हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, इस छोटे सी वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं हमारी बॉडी की सभी ग्लैंड्स और हार्मोन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से प्राप्त कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्लैंड क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे सभी हार्मोन्स के बारे में। देखिए, ग्लैंड यानी ग्रंथि होता क्या है, ये हमारी बॉडी के वो पार्ट होते हैं जिनसे कोई ना कोई पदार्थ बनता है। जैसे बात करें हमारे लीवर की, तो लीवर में बनता है बाइल जूस यानी पित्त रस। तो लीवर क्या हो गया, एक ग्लैंड हो गया, एक ग्रंथि हो गया। तो हम लोगों को हमारी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड पाई जाती है बेसिकली वो दो टाइप की होती है। एक होती है आप लोगों की एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। एक होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसे हिंदी में आप लोग बाह्यस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिनसे कुछ जूस निकल रहा है, कुछ रस निकल रहा है, उसे आप लोग बोलोगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। और अगर किसी ग्लैंड से हार्मोन्स निकल रहे हैं तो उसे आप लोग बोलोगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन बेसिकली हमारी बॉडी में बनने वाले एक प्रकार के केमिकल्स हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है। जैसे कोई हार्मोन आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा, कोई हार्मोन आप लोगों की ग्रोथ करवाएगा, कोई हार्मोन आपकी दाढ़ी मूछे के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जितनी भी आप लोगों की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो क्या होती है, जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिससे कुछ जूस निकलता है, कुछ रस निकलता है, या कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, हमारी बॉडी में बनने वाले वो पदार्थ जिनसे भोजन का डाइजेशन होता है। इस वीडियो में पूरा का पूरा ध्यान रहेगा हमारे हार्मोन पे। चलिए तो बात करते हैं हमारी बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है एक एक के बारे में समझते हैं और उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पीनियल ग्लैंड, जो कि बहुत साइज में बहुत छोटी होती है। ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इससे निकलता है एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इससे निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन। ये मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, ये आपके स्लीप वॉक साइकिल को कंट्रोल करता है। जैसे हम लोग रात को सोते हैं, सुबह जगते हैं, रात को सोते हैं, जगते हैं, सोते हैं, जगते हैं, तो ये जो साइकिल बन रही है इसको कौन कंट्रोल करता है, मेलाटोनिन हार्मोन कंट्रोल करता है। देखिए दोस्तों, ये हार्मोन जो होता है ना अंधेरे में बनता है, और जब ये अंधेरे में बनता है हमारे रक्त में जब घुलता है तो हम लोगों को नींद आती है। और सुबह के समय ये हार्मोन नहीं बनता तो जनरली हम लोग उठ जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस मेलाटोनिन हार्मोन को हार्मोन ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि रात को ही बनता है। और ये कहीं ना कहीं आप लोगों को ये हार्मोन की वजह से हम लोग सो रहे हैं, जग रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जानते हैं इस ग्लैंड को, क्योंकि इससे बनने वाला हार्मोन हम लोगों को सुला रहा है, जगा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके दो नाम और है। इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड और हाइपोफिसिस के नाम से भी जानते हैं। ये वाली ग्लैंड भी हमारे ब्रेन में पाई जाती है, हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। इसकी पहले फोटो देखिए। देखो, ये रही आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड। जब आप लोग इसको जूम करके देखोगे ना तो आप लोग पाओगे इसमें से दो कंपार्टमेंट है, दो पार्ट्स हैं। तो जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो खंडों से मिलकर बनी हुई है। ये एक कहलाता है आप लोगों का एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी अग्र पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि का आगे वाला पार्ट। और ये होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पश्च पीयूष ग्रंथि। देखिए दोस्तों, कुछ हार्मोन आप लोगों के इससे निकलते हैं, कुछ हार्मोन आपके इससे निकलते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे कौन से हार्मोन निकलते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन। देखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक निकलता है ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ कराएगा। एक निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट में आप लोग TSH भी बोल सकते हो, थायराइड स्टिमुलेटिंग। ये आपकी जो थायराइड नामक एक और ग्लैंड पाई जाती है आपकी बॉडी में, उसको स्टिमुलेट करता है, उसको उत्तेजित करता है, उसको एक्टिव करता है। तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी ग्लैंड को एक्टिवेट कर रही है, इसीलिए हम लोग इसको मास्टर ग्लैंड बोल रहे हैं, बाकी ग्लैंड का ये मास्टर है। और बात करते हैं दोस्तों एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे आप लोग पूरे शॉर्ट में ACT हार्मोन भी बोलते हैं। एक इससे निकलता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट में आप लोग FSH भी बोलते हैं। एक एक का फंक्शन समझेंगे। एक निकलता है आपका ल्यूनिटाइजिंग हार्मोन और एक निकलता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये हार्मोन निकलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, इससे कौन से हार्मोन आप लोगों के निकलते हैं, एक निकलता है ऑक्सीटोसिन और एक निकलता है वैसोप्रेसिन, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट में आप लोग इसे ADH भी बोल सकते हैं। यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, इसी आप लोगों की पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड और पाई जाती है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस।
तो बेसिकली ऑक्सीटोसिन का निर्माण होता है कहां पर, हाइपोथैलेमस में। इसका जो निर्माण होता है ना, ये जो प्रोड्यूस होता है वो होता है हाइपोथैलेमस में, लेकिन ये फिर यहां पर आके स्टोर हो जाता है। जो इसका स्टोरेज होता है वो कहां पर होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। तो जब ब्लड इस ग्लैंड के पास में जाता है तो इसी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पश्च पीयूष भाग से ही जो ये हार्मोन होता है वो ब्लड में घुल जाता है, लेकिन एक्चुअली में इसका निर्माण कहां पर हुआ था, हाइपोथैलेमस में हुआ था। चलिए अब एक एक हार्मोन के बारे में समझते हैं कि इसका क्या कार्य है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन। दोस्तों ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाता है। ग्रोथ कैसे करवाता है, तो आपको पता है हमारी ग्रोथ कैसे होती है, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका बनती है, पुरानी सेल से जब नई सेल्स बनती है तो ये हमारी ग्रोथ होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। तो ये कोशिका विभाजन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बोल सकते हो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ये हार्मोन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को जन्म देती है, तो उस कंडीशन में वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, यानी अभी इस दौरान उनके बॉडी में दूध का निर्माण हो रहा है। तो मिल्क का प्रोडक्शन यानी दूध के निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है, प्रोलैक्टिन हार्मोन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जब भी आपको पता है कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब उनकी डिलीवरी होती है, तो बेसिकली वो बच्चा होता कहां पर है, वो बच्चा होता है यूटेरस में यानी गर्भाशय में। तो ड्यूरिंग डिलीवरी के का मतलब है बच्चे का बाहर आना। तो इस दौरान जो यूटेरस है, गर्भाशय है, इसके वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए ना, क्योंकि जब वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो बच्चा बाहर आएगा। जैसे आप लोग मुझे बताइए, दोनों हाथों के बीच में मैं बैलून रख दूं और ऐसे अंदर से ऐसे दबाऊं तो बैलून के बाहर की ओर निकलेगा क्या। सिमिलरली जब यूटेरस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बच्चा बाहर आता है। तो चाइल्ड बर्थ के दौरान यूटेरस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। चलिए नेक्स्ट है ल्यूनिटाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूनिटाइजिंग हार्मोन क्या करता है, दो बॉडी के पार्ट को एक्टिवेट करता है। फीमेल में ओवेरी, अंडाशय। सर ओवेरी के एक्टिवेट होने से क्या होता है, फीमेल बॉडी में आपको पता है एग बनता है। तो इस ओवेरी से ही बनता है एग। ओवेरी से एग बनने की प्रक्रिया कहलाती है ओव्यूलेशन। तो ये हार्मोन ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। मतलब ओव्यूलेशन का मतलब है अंडे के निर्माण के लिए ओवेरी को प्रोत्साहित कौन कर रहा है, ये ल्यूनिटाइजिंग हार्मोन कर रहा है। सिमिलरली मेल बॉडी में जो टेस्टिस होती है, जो वृषण होती है, उससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो ये हार्मोन टेस्टिस यानी वृषण ग्रंथि को उत्तेजित करता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकाल। तो यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन बॉडी के बाकी पार्ट को क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। एक होता है आप लोगों का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पुबर्टी यानी यौवन जब आरंभ होता है, यौवना आरंभ होता है, रिप्रोडक्शन, प्रजनन, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये वाला हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जिसे शॉर्ट में आप लोग एडीएच भी बोलते हैं। ध्यान रखिए, देखिए होता क्या है, जब आप लोग पानी पिएंगे और तुरंत आपको मूत्र आ जाए तो दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग पानी पियोगे वैसे वैसे मूत्र अगर आएगा, इसका मतलब हमारी बॉडी में वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए ये वाला हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला हार्मोन आपकी बॉडी में कम बन रहा है तो वाटर आपका एब्जॉर्ब नहीं होगा, आप लोगों को बार बार क्या आएगा, यूरिन आएगा। और उस यूरिन के माध्यम से जो आपके बॉडी का एक्स्ट्रा पानी है, आपके बॉडी में जो सॉल्ट है, ग्लूकोज है, वो भी आप लोगों का निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड की, जिसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस को हम लोग सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इससे बनने वाले हार्मोन या इससे बनने वाले केमिकल पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करते हैं, यानी मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इसको सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। अब हाइपोथैलेमस ग्लैंड से जो केमिकल्स निकलते हैं या जो हार्मोन्स निकलते हैं वो कौन कौन से होते हैं, टोटल 4 होते हैं आप लोगों के। एक तो होता है आप लोगों का सेरोटोनिन, एक होता है आप लोगों का ऑक्सीटोसिन। मैंने आपको बताया था ना, इसका निर्माण कहां पर हो रहा है, हाइपोथैलेमस में, लेकिन बेसिकली स्टोर कहां पर हो जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हो जाता है। अभी बताया था ना, ऑक्सीटोसिन आप लोगों के यूटेरस यानी गर्भाशय के कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो 2 ये हो गए।
तीसरा हो गया आप लोगों का डोपामिन और चौथा हो गया आप लोगों को एंडोर्फिन। अब एक एक के बारे में मैं आपको बताता हूं होता क्या है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सेरोटोनिन की। देखिए यही वो केमिकल है, यही वो हार्मोन है जो कि इंपॉर्टेंट है सेटिस्फेक्शन के लिए, हैप्पीनेस के लिए और ऑप्टिमिज्म के लिए। जैसे कुछ कुछ लोग बहुत आशावादी होते हैं, यार ये मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा, अरे यार बढ़िया ही होगा ये, तो क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में सेरोटोनिन बनता है। और कुछ लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, अरे यार मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, अरे मेरे साथ तो ये होगा, अरे मेरे को तो लगता है मैं बीमार हो गया। इसका मतलब उनकी बॉडी में ये हार्मोन, ये केमिकल नहीं बन रहा। सिमिलरली नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डोपामिन की। देखिए आपको किसी चीज से खुशी मिलती है ना, जैसे दिन भर आप लोग इंस्टाग्राम की रील चलाओगे, तेरी अखियों का वार जैसे, तो काफी खुशी लगती है, ऐसा लगता है इंस्टाग्राम बंद ही नहीं करे, रील बस वो करते रहे। क्यों? क्योंकि उस दौरान आपकी बॉडी में डोपामिन का रिलीज होता है, ये हार्मोन, ये केमिकल बहुत बनता है, जिसकी वजह से आप लोगों को काफी प्लेजर मिलती है, काफी खुशी आप लोगों को मिलती है। दोस्तों ये वाला हार्मोन आपका कब रिलीज होता है? जब आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है। मतलब आपको जब जैसे किसी ने आपको ये दिया कि भाई लो आप मैच जीत गए, या फिर लो आपको सिलेक्शन हो गया, तो खुशी का एहसास क्यों हो रहा है? क्योंकि उस दौरान आपके डोपामिन का रिलीज होता है। नेक्स्ट है आप लोगों का ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मैंने एक कार्य आप लोगों को बताया, और मैं आप लोगों को बताता हूं, जब कोई दो कपल हग करते हैं, जब मतलब एक कपल होता है उसको एक अलग ही फीलिंग होती है जब अपने पार्टनर के साथ में होता है, एक लव वाली। तो वो लव वाली फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि उस दौरान उनकी बॉडी से ऑक्सीटोसिन का स्राव हो रहा होता है। जैसे कोई माता अपने बच्चे को बहुत ज्यादा दुलार करती है ना, तो वो जब वो बच्चा उसके साथ में होता है, उनकी गोदी में होता है, क्योंकि उस दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, जिससे और ज्यादा लव और ज्यादा प्यार की फीलिंग आती है। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोर्फिन। देखिए दोस्तों ये वाला हार्मोन जब होता है ना, तो निकलता है, तो आपको पेन का एहसास नहीं होगा, आप लोगों का जो स्ट्रेस होगा वो रिलीव होगा। तो ये आपकी हाइपोथैलेमस से निकलने वाले 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन है, या आप लोग बोल सकते हो केमिकल। इनको हम लोग ब्रेन केमिकल के नाम से भी जानते हैं, सॉरी हैप्पी केमिकल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि चारों कहीं ना कहीं आपको खुश रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ग्लैंड की हम लोग बात करते हैं थायराइड ग्लैंड। सर ये कहां पर पाई जाती है? हमारे गर्दन में पाई जाती है। इसकी शेप जो होती है बिल्कुल बटरफ्लाई की जैसी होती है, तितली की जैसी होती है। अब आइए समझते हैं इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं। देखिए दोस्तों थायराइड ग्लैंड से टोटल आप लोगों के जो हार्मोन निकलते हैं ना, इससे पहले एक फैक्ट आप लोग जानिए, आप लोग जो भी फूड लेते हो ना, उसमें आयोडीन आप लोगों का सफिशिएंट मात्रा में होने चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग चाहते हो थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम करे, प्रॉपर हार्मोन बनाए, तो उसके लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्लैंड अच्छे से हार्मोन नहीं बना पाएगी। थायराइड ग्लैंड में आप लोगों की सूजन आ जाएगी। नॉर्मली ये साइज होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों इसका साइज बढ़ जाएगा। इसी डिजीज को आप लोग गॉइटर डिजीज यानी घेंगा रोग के नाम से जानते हैं। तो ये आपके थायराइड ग्लैंड से संबंधित ही एक बीमारी है। चलिए अब बात करते हैं इससे निकलने वाले हार्मोन की। तो इससे एक तो निकलता है T4, जिसे आप लोग थायरोक्सिन के नाम से जानते हैं। एक निकलता है T3, जिसे आप लोग ट्राई आइडोथायरोनिन के नाम से जानते हैं। और एक निकलता है आप लोगों का कैल्सीटोनिन। अब इन तीनों का क्या क्या काम है, चलिए एक एक के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं T4। देखिए ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट और मसल्स के फंक्शन के लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, हड्डियों के लिए ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर टेस्ट लिख देता है थायराइड के, और वो पेशेंट समझता है मुझे लूट लिया। नहीं, वो ये देखता है कि थायराइड ग्लैंड से जो बनने वाले हार्मोन है वो प्रॉपर्ली बन रहा है नहीं बन रहे। अगर नहीं बनेंगे तो आप लोगों के दोस्तों डाइजेशन की प्रक्रिया ढंग से नहीं होगी। चलिए T3 ये आपकी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब हमारी बॉडी में होने वाली जितनी भी एक्टिविटी है सबको मिला के आप लोग बोलते हैं बॉडी का मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करता है। हार्ट की जो रेट होती है उसको कंट्रोल करने में ये हार्मोन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियोटोनिन हार्मोन। देखिए दोस्तों अगर आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जो कैल्शियम है वो हड्डियों तक जा ही नहीं रहा, यानी आपके हड्डियों में कैल्शियम की कमी है, वो कैल्शियम आपके ब्लड में है। तो हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोट पे ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। कैसे करता है? बेसिकली उनको कम करता है। यानी अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई तो उसको हड्डियों तक पहुंचाने में ये वाला हार्मोन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की। सर ये वाली ग्लैंड मिलती कहां पर है? जो यहां पर आपकी थायराइड ग्लैंड पाई जाती है ना, जस्ट इसके पीछे आप लोग देखोगे, बैक साइड आप लोगों को देखोगे तो छोटी छोटी आप लोगों को 4 ग्लैंड नजर आएगी। 1 2 3 4। इन वाली ग्लैंड का नाम क्या है? पैराथायरॉयड ग्लैंड। देखिए दोस्तों इस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उसे आप लोग बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, शॉर्ट में PTH।
अब ये पीटीएच या पैराथायरॉयड हार्मोन जो निकल रहे हैं वो करते क्या है, देखो कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा था। पैराथायरॉयड जो हार्मोन होता है जस्ट उल्टा करते हैं, अगर आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो उसको कम होने से बचाता है, यानी ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। कैसे, अगर आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई तो हड्डियों का डीमिनरलाइजेशन होता है, यानी हड्डियां से कैल्शियम आपका निकलता है और कहां पर आ जाता है, हमारे ब्लड में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थाइमस ग्लैंड। दोस्तों थाइमस ग्लैंड आपके यहां पर होती है, चेस्ट में होती है, छाती में होती है। ध्यान रखिए जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना तो ये वाली जो ग्लैंड होती है ना साइज में कम होती रहती है, कम होती रहती है, कम होती रहती है, कम होती रहती है। अगर बुढ़ापे में देखोगे ना तो ये ग्लैंड आपको मिलेगी नहीं, स्किन में पूरी तरीके से घुल जाएगी, उम्र के साथ में ये घटती जाती है। देखिए इस थाइमस ग्लैंड से आप लोगों के दो हार्मोन निकलते हैं, दोनों हार्मोन आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों जब कोई बुढ़ापे में कोई व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार क्यों हो जाता है, इम्यूनिटी इतनी वीक क्यों हो जाती है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड है ही नहीं, क्योंकि वो ग्लैंड ही थी जो कि ये दो हार्मोन आप लोगों के बना रही थी। चलिए वो दो हार्मोन कौन से होते हैं, एक बनता है आपका थाइमोसिन, एक बनता है थाइमोपोएटिन। दोनों ही क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपके इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सर ये इम्यूनिटी कैसे मिलती है थोड़ा सा समझाइए। देखिए हमारे ब्लड में आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, प्लेटलेट्स भी होती है। तो इम्यूनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स है। ठीक है, अब देखो ये जो डब्ल्यूबीसी आपकी अलग अलग टाइप की होती है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इजनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। तो ये जो लिम्फोसाइट है जो कि एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है, क्या ये भी इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, बिल्कुल। ये दो प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं ना वो टी सेल्स क्या है, एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है, एक प्रकार की लिम्फोसाइट है, और लिम्फोसाइट क्या एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी। तो कुल मिला के ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं ना वो डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं, और ये डब्ल्यूबीसी ही आप लोगों की इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल ये दो हार्मोन आप लोगों की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैनक्रियास यानी अग्नाशय, जो कि आपके बॉडी में यहां पर आप लोगों को मिलेगी ये ग्लैंड। ये वाली जो ग्लैंड है ना वो मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या है, ये एंडोक्राइन की तरह भी कार्य कर रही है, एक्सोक्राइन की तरह भी। इसका मतलब ये है कि इससे हॉर्मोन्स भी निकलते हैं और इससे कुछ जूस, इससे कुछ रस भी निकलता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी हम लोगों को केवल और केवल हार्मोन के बारे में जानना है। देखिए इससे आप लोगों के दो हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है इंसुलिन और एक निकलता है आपका ग्लूकागन। ये दोनों क्या करते हैं आइए समझते हैं। जब आप लोग फूड लेते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब होता है। तो उस भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है जब आप लोग खाते हैं, जब उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद में आप लोगों को मिलता है ग्लूकोज, जो अल्टीमेटली आप लोगों के ब्लड में चला जाता है। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा है तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इस ग्लूकोज को बदल देता है किसमें, ग्लाइकोजन में। यानी हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो रहा है। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी है तो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। और दोस्तों ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है इसी बीमारी को आप लोग बोलते हैं डायबिटीज यानी मधुमेह। तो इंसुलिन हार्मोन कर क्या रहा है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने से रोक रहा है। अब बात करते हैं, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया, ग्लाइकोजन आपका ज्यादा हो गया, तो एक हार्मोन और होता है जिसका नाम है ग्लूकागन। ये भी पैनक्रियास से निकलता है, ये ग्लाइकोजन को वापस किसमें तोड़ देता है, ग्लूकोज में। यानी अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो गई तो उसको कम होने से कौन बचाएगा, ग्लूकागन बचाएगा। तो दो हार्मोन आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये वाली ग्लैंड होती कहां पर है, देखिए ये हमारी दो किडनी है, एक लेफ्ट किडनी एक राइट किडनी। तो इसी किडनी के ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड मिलती है आपको। एक एड्रिनल ग्लैंड यहां पर लेफ्ट किडनी के ऊपर, एक एड्रिनल ग्लैंड ये रही राइट किडनी के ऊपर। एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है ना इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो ये आउटर पार्ट जिसे आप लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, और एक ये अंदर वाला पार्ट जिसे आप लोग बोलते हैं मेडुला, जिसे आप लोग बोलते हैं मेडुला। तो कुछ हार्मोन ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट से निकलेंगे,
कुछ हार्मोन आपके मेडुला वाले पार्ट से निकलेंगे। आइए समझते हैं कौन कौन से हार्मोन है ना। इसके दो पार्ट हो गए, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि कॉर्टेक्स से कौन से निकलेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे मेडुला से कौन से निकलेंगे। देखिए कॉर्टेक्स से आप लोगों के टोटल 3 हार्मोन निकलते हैं। एक होता है आप लोगों का कॉर्टिसोल, एक होता है आप लोगों का एल्डोस्टेरॉन और एक होता है आपका एंड्रोजन। इसका क्या काम है देखिए। और मेडुला से आप लोग के 2 हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है आप लोगों का एड्रेनलिन हार्मोन जिसे आप लोग एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, और एक हार्मोन निकलता है आपका नॉर एड्रेनलिन जिसे नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। चलिए बात करते हैं एक एक का। ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है ना वो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल एक्टिविटी होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, अगर कहीं पर सूजन आ जाती है तो उसको कम करने का कार्य कौन करता है, ये हार्मोन करता है। चलिए एंड्रोजन की हम लोग बात करते हैं। ये मैन और वुमन में क्या करता है, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझ में आ गया। फीमेल में जैसे ओवेरी होता है, मेल में जैसे टेस्टिस, पेनिस, इनकी ग्रोथ करवाने के लिए हार्मोन आपका इंपॉर्टेंट है। एल्डोस्टेरोन आप लोगों का करता है हमारे ब्लड में। देखो अगर हमारे ब्लड में सोडियम की मात्रा ज्यादा हो गई तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो गई तो ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाएगा। तो हमारे ब्लड में ये अलग अलग सॉल्ट की मात्रा को कंट्रोल करता है। सोडियम भी बहुत ज्यादा है, बहुत कम नहीं होना चाहिए। पोटेशियम भी बहुत ज्यादा है, बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो एल्डोस्टेरोन कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो सॉल्ट यानी लवण की मात्रा को कंट्रोल करता है, और लवण की मात्रा कंट्रोल रहेगी तो आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एड्रेनलिन क्या होता है। देखिए जब आप लोग कोई बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाते हो है ना, तो आपका दिल धक धक करता है ना। वो दिल धक धक क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। अब आप लोग बहुत ज्यादा डर रहे हो तो इन सभी कोशिकाओं को एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी किससे मिलती है, ऑक्सीजन से। हर कोशिका तक ऑक्सीजन लेके कौन जाता है, आपका ब्लड लेके जाता है। तो ये हार्मोन आपके हार्ट की रेट को बढ़ा देगा कि भाई जल्दी जल्दी धड़केगा, तो ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन, ब्लड जल्दी जल्दी जाएगा, हर कोशिका तक ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहुंचेगी। तो ये बेसिकली आपकी इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड बूस्ट एनर्जी सप्लाई है ना। तो मतलब अगर आप बहुत ज्यादा कभी स्ट्रेस वगैरह में हो तो उसमें ये वाला हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रेस से बचाएगा ये, क्योंकि सब कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचा देगा जिससे आप लोगों को थोड़ा नॉर्मल कंडीशन में आओगे। इसीलिए हम लोग इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट चीज जो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स है ना, उसके लिए यही है। फाइट का मतलब आप ऐसी कंडीशन में आ गए कि यार या तो लड़ो या भागो। कोई जने होता है लड़ता है, डट के मुकाबला करता है, कोई भाग जाता है। तो वो लड़के मुकाबला क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वो डील कर पा रहा है स्ट्रेस से। उसकी बॉडी में एड्रेनलिन प्रॉपर्ली बन रहा है जिससे वो जल्दी नॉर्मल कंडीशन में आ गया, और वो है ना उस मुसीबत का सामना कर रहा है, उस प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। कोई भागता और भाई डर के, यानी उनके बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन प्रॉपर्ली नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर एड्रेनलिन। ये भी आप लोगों के ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, कभी कम हो जाए तो आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ओवेरी यानी अंडाशय, जो कि फीमेल बॉडी में मिलती है आप लोगों को। ये वाली ग्लैंड, इस वाली ग्लैंड से 2 हार्मोन बनते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है यानी जो माहवारी चक्र होते हैं, पीरियड्स होते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ में अगर प्रेगनेंसी की बात करें, कोई लेडी प्रेग्नेंट जब होगी तो उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए दोनों हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ओवरी से 2 हार्मोन आप लोगों के निकलते हैं। दोस्तों एस्ट्रोजन के आगे मैंने स्टार मार्क लगा रखा है, क्यों, क्योंकि ध्यान रखिए कुछ मात्रा एस्ट्रोजन की, मैक्सिमम तो यहीं से निकलेगा, कुछ मात्रा आप लोगों की एड्रिनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि से भी निकलता है ये वाला हार्मोन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टेस्टिस ग्लैंड, जो कि मेल में मिलती है। आपको पता है संख्या में ये 2 होती है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। जनन क्षमता, अगर किसी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही नहीं बन रहा तो कुल मिलाकर उसकी बॉडी में स्पर्म भी नहीं बनेंगे, शुक्राणु भी नहीं मिलेंगे, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। क्लियर है क्या। और जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेल की, है ना, जैसे दाढ़ी मूछे वगैरह, ये उसके लिए भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टेस्टिस ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इस शॉर्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे आधार आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, आप लोग जाके डेमो देखो, क्या शानदार कंटेंट आप लोगों को मिलता है। मात्र 1499 आपका डेली लाइव क्लास है।
और हाँ, अगर आप लोग केवल साइंस पढ़ना चाहते हो तो साइंस भी आप लोग पढ़ सकते हो। डेली लाइव क्लास, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, कोई भी फालतू का नहीं, चैप्टर वाइज कंप्लीट हो रही है, साथ में फिर एमसीक्यू बेसिक से एडवांस लेवल है, और आप लोगों का फ्री टेस्ट सीरीज भी है। स्पेशली अगर आप लोग साइंस पढ़ना चाहते हो 799 में आप लोग पढ़ सकते हो। आपको बता दूं मैं, बायोलॉजी शुरू हो चुकी है, आप लोग देखो, कंटेंट देखिए, एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो जिससे जीवन में कभी वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। आपका हर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट आपको मिलेगा। डेली लाइव क्लास है, मिस कर दोगे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। डेली लाइव क्लास का समय है दोपहर 1 बजे। आपका एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट कवर है, हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में दोस्तों 1 साल की वैलिडिटी, जिस दिन आप लोग परचेज करोगे साथ में टेस्ट सीरीज भी फ्री है ना। आपको पीडीएफ, कलर्ड पीडीएफ भी है, हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ भी। तो अगर आप नहीं भी बनाओगे नोट्स तो काम चल जाएगा, सीधे उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, प्ले स्टोर पे जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, इसके कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे, यहां पर आपको मिल जाएगा रेलवे आधार पे आप लोग क्लिक कर दीजिए, आपको चारों मिल जाएंगे। केवल साइंस का चाहिए तो साइंस का आप लोग ले सकते हैं। फिर आप लोग अंदर जाएंगे तो ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। जब आप लोग मोबाइल नंबर डालोगे आपके पास में लिंक आ जाएगा, वहां से आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और जब आप लोगों को कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, जय हिंद।